अभिवादन स्वीकार करिए समीर यूनियन का। जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ है कि 4 जून को पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आए, उसमें मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्के का भी नतीजा सामने आए। लेकिन इस हल्के के पार्लियामेंट के जो नतीजे थे, इसको लेकर काफी लोगों में कशमकश देखी गई है। लोग परेशान थे कि आखिर नतीजा क्या है, क्यों इतनी रात हो गई है और अभी तक सरकारी ऐलान नहीं हो रहा है। आखिर उस वक्त काउंटिंग सेंटर पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा मामला हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। धुलिया मालेगांव की जब काउंटिंग शुरू हुई तो डॉक्टर सुभाष भामरे ने 5 असेंबली हलकों में अपनी सबकत बरकरार रखी। धुलिया ग्रामीण से उन्हें 46,239 वोटों की सबकत मिली और इसी तरह धुलिया शहर से 4,828 वोटों की सबकत रही। सिंध खेड़ा से 43,425 वोटों की सबकत रही। मालेगांव आउटर से 55,212 वोटों की सबकत रही। वही सटाना बागलान की बात की जाए तो सटाना बागलान से डॉक्टर भामरे को 21,913 वोटों की सबकत बरकरार थी। मज़कूरा 5 असेंबली हल्काजात में कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओ 1,89,613 वोटों से पीछे थी, लेकिन मालेगांव में उन्होंने डॉक्टर सुभाष भामरे को मिली 4,542 वोटों के मुकाबले में 1,94,327 वोटों की सबकत ली और ये सबकत ही उनकी जीत में अहम साबित हुई। डॉक्टर शोभा बच्चाओ की जीत का ऐलान 5 असेंबली हल्काजात की वीवीपैट मशीन की पर्ची गिनने के बाद रात 11 बजे से 12 बजे के दरमियान किया गया। कबल इसके पोस्टल वोटों की भी गिनती कर ली गई थी। वोटिंग मशीन की गिनती के बाद डॉक्टर शोभा बच्चाओ को 3,831 वोटों से जीत हासिल हुई, लेकिन मौसूफा की जीत का ऐलान नहीं किया गया। दीगर वजूहात में एक अहम वजह सुभाष भामरे का बार बार ऑब्जेक्शन लेना भी था। गिनती के तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद शोभा बच्चाओ की जीत का ऐलान हुआ और सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन सुभाष भामरे ने अपना ऑब्जेक्शन जारी रखा। अलबत्ता तमाम एदाद और शुमार को एहतियात से जांच लिया गया। दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान धुलिया ग्रामीण, मालेगांव आउटर और सिंध खेड़ा जैसे असेंबली हल्के में बीजेपी के जो काउंटिंग एजेंट थे, उन्होंने नारेबाजी करते हुए सुभाष भामरे की जीत का 5,000 वोटों से हो गई है का शोर कर दिया। वोटों की गिनती के मरकज के अंदर से ही इस बात का शोर कर दिया कि सुभाष भामरे को 5,000 वोटों से जीत हासिल हो गई है। हालांकि इस वक्त एक राउंड की गिनती बाकी थी और मुतफर्रिक पेटियों की गिनती का राउंड भी बाकी था। मज़कूरा सूरत हाल के बाद काउंटिंग हॉल का गेट और अहाता मुकम्मल बंद कर दिया गया। किसी को बाहर निकलने या अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इस दरमियान डॉक्टर सुभाष भामरे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो यहां पर पहुंचे। इसी के साथ साथ डॉक्टर शोभा बच्चाओ भी अपने रुफ़क़ा कार के साथ पहुंची। वोटों की गिनती का मरहला तो जारी था। शोभा बच्चाओ के काउंटिंग एजेंट इस बात का इत्मीनान दिला रहे थे कि शोभा बच्चाओ आखिरी राउंड तक 4 से 5,000 वोटों से जीत जाएंगी। यहाँ मौजूद ज़राए अबलाग के नुमाइंदे भी उलझन का शिकार थे, लेकिन मालेगांव से पहुंचे उर्दू अबलाग और यूट्यूब के चैनल के जो सहाफी नुमाइंदे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाई और आखिरी तक डटे रहे। शाम होते होते समाजवादी पार्टी की सदर शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी भी अपने रुफ़क़ा कार के साथ यहां पहुंचे। मजलिस के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, यूसुफ सेठ नेशनल वाला और दीगर मालेगांव शहर से लोग पहुंचे। काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे, शोभा बच्चाओ से मुलाकात की। वोटिंग की गिनती के लिए डॉक्टर शोभा बच्चाओ की जानिब से बहुत सारे अफराद ने काउंटिंग हॉल के पास बनवाए थे, लेकिन उन्होंने सुबह से यहां तक पर शिरकत नहीं की। मुकामी कांग्रेस के सदर को भी काउंटिंग हॉल के बाहर तलाश किया गया, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आए। ये था पूरा मामला काउंटिंग सेंटर पर जो हुआ था, आपको आपके सामने हमने रख दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए इंसाफ टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। थैंक यू।